हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। तो हमारे वीडियो लेक्चर में टॉपिक चल रहा था फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ भाटी लिमिटेड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को भाटी लिमिटेड के निम्नलिखित चिट्ठे से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण तथा कोष प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। अब आपको एक प्रेजेंट कर रखी है बैलेंस शीट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है 2019 और 20 की, ठीक है। तो इससे आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा बनाना है आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हम बैलेंस शीट को केयरफुली स्टडी करते हैं। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आपको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है 2020 में 350 और 2019 में 3 लाख। अब क्योंकि आपको सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में इसको ध्यान में रखना है, तो आप देखिए हमने शेयर कैपिटल इशू की है, क्योंकि 19 में ये ओनली 3 लाख थी, बाद में 3,50,000 हो गई है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस 2,20,000 एंड 1,55,000। नेक्स्ट देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 8% डिबेंचर्स है आपके 2,50,000 20 में और 1,50,000 थे आपके 2019 में। इट मीन्स हमने 1 लाख के और इशू किए हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज देखिए, ट्रेड पेबल दे रखे हैं आपको 1,25,000 एंड 85,000। फिर देखिए असेट्स में आपको नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स दे रखे हैं आपको 4,10,000 एंड 3,20,000, और इंटेंजिबल में गुडविल दे रखी है 80,000 एंड 1 लाख। फिर देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है आपके 80,000 और 30,000। करंट एसेट्स में इन्वेंटरीज दे रखी है, डेटर्स दे रखे हैं और बैंक दे रखा है, ठीक है। ये इनकी डिजिट्स हैं सामने। फिर नीचे देखिए नोट टू अकाउंट्स, कुछ आपके डिटेल में दे रखे हैं, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा आपको, जिसके बारे में इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दे रखी है। अगेन देखिए आपको नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दे रखा है 20 का और 19 का, और जनरल रिजर्व के दे रखे हैं आपको 150 और 1 लाख, और इसके अलावा आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000, ये सब कुछ 5,000 ये दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं आपको 1,10,000 20 में और 75,000 19 में। बिल्स पेबल दे रखे हैं 15,000 और 10,000। फिर टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी एट कॉस्ट दे रखी है आपको। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मशीनरी एट कॉस्ट है 5,40,000 और 4,10,000 19 में, ठीक है। इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 1,30,000 और 90,000 का 90 और 20 में, ठीक है। तो ये जो है इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। अब देखिए नीचे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको एडिशनल। वर्ष के दौरान 30,000 रुपये लागत का विनियोग 28,000 रुपये में बेचा गया। मशीन का विक्रय 25,000 रुपये में किया गया, जिसकी लागत 40,000 रुपये और उस पर सिंचित हास 8,500 रुपये था। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000, उसको हमने 25,000 में बेच दिया। उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेब्ट था वो था 8,500। नए 1 लाख रुपए के ऋण पत्रों का निर्गमन 31 मार्च 2020 को किया गया, ठीक है। ये चीज़ इंग्लिश में भी दे रखी है, एक बार हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 30,000 वर सोल्ड फॉर 28,000। अ मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000, हैड द कॉस्ट 40,000, accumulated depreciation on it was 8,500. Third point, new 8% debenture of 1 lakh were issued on 31st March 2020. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसे हमें करना है। सबसे पहले आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी हम फॉर्मेट क्रिएट करते हैं इसका। देखिए हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कुछ इस टाइप से। आप इस टाइप से फॉर्मेट बना लोगे, इसके बारे में हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम कि कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिखने हैं सारे करंट असेट्स। तो हमारे क्वेश्चन में जो करंट असेट्स दे रखे हैं उसमें सबसे पहला है इन्वेंट्री, फिर है डेटर्स और एक है कैश एट बैंक।
तो हमने 2019 की फिगर्स को यहाँ पे और 20 की फिगर्स को यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है, 19 से 20 का करना है। तो अभी देखिए जैसे इन्वेंट्रीज है तो 2019 में कितनी थी, 40,000 थी और 20 में 55,000 थी। तो क्या हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है 20 में, कितने से इंक्रीज़ हुई, 15,000 से। तो हमें किस में लिखनी है, इंक्रीज़ के कॉलम में लिखनी है और डिक्रीज़ में डैश लगा देना है, ठीक है। इसी तरह डेटर के साथ भी करना है, 80,000 एंड 1,90,000, तो ये भी इंक्रीज़ हुए हैं 1,10,000 से, तो इंक्रीज़ में लिखना है आपको, ठीक है। फिर चलते कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 19 में था 1,20,000 और 20 में था 30,000। तो अभी ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से, तो ये आपको लिखना है 10,000 इंक्रीज़ में, ठीक है। यहाँ पे आपको लगा देना है डैश। फिर आप क्या करोगे, इनकी टोटल लगा दोगे करंट असेट्स की, और सेम यही बात आप करंट लायबिलिटी के साथ में करोगे। करंट लायबिलिटी यहाँ पे लिख दोगे सारी, उनकी फिगर्स 19 वाली यहाँ पे और 20 वाली यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन, किससे, 19 से 20 का करना है। तो अभी देखिए क्रेडिटर्स जो थे हमारे वो 19 में कितने थे, 75,000 और 20 में कितने हो गए, 1,10,000। इट मीन्स ये क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, बट हमें लिखने किस में है, डिक्रीज़ में। आपको लायबिलिटी के साथ में बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट करना है। क्या करना है कि अगर वो इंक्रीज़ होते हैं तो हमें डिक्रीज़ वाले कॉलम में लिखना है, और अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं तो हमें इंक्रीज़ वाले कॉलम में लिखना है। अभी देखिए बिल्स पेबल के साथ में, बिल्स पेबल 10,000 थे, फिर 15,000 हो गए। इट मीन्स क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, तो हमने इसे डिक्रीज़ वाले कॉलम के अंदर शो कर दिया। फिर हमने क्या कर दी, इसकी बी वाली की टोटल लगा दी, और फिर ऊपर वाले सारे इंक्रीज डिक्रीज़ की भी टोटल लगा दी। फिर देखिए आपको निकालना है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप, ए में से बी को माइनस करोगे, ठीक है। तो ए वाली टोटल ये रही आपकी और बी वाली टोटल ये रही। तो आप ए में से बी को माइनस करोगे, 1,55,000 आएगा। इसी तरह इसमें से 3,75,000 में से आप 1,25,000 माइनस करोगे तो 2,50,000 आएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है वापस इसी तरीके से कि 2019 में 1,55,000 था और 2020 में 2,50,000 हो गया वर्किंग कैपिटल। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कहाँ कम पड़ रहा है, इस तरफ कम पड़ रहा है, तो आप इस तरफ लिख दोगे जितने से कम पड़ रहा है। कितने से कम पड़ रहा है, 95,000 से कम पड़ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसी तरह यहाँ पे भी कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद यहाँ पे कम पड़ रहा है 95,000, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बीच वाले कॉलम में दोनों में डैश लगा दिए, और फिर आप इसकी क्या कर दोगे, टोटल। तो ये था आपके क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब आपको नेक्स्ट क्या बनाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, बट उसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो अभी वो सारे हम एडजस्टमेंट वर्किंग नोट के अंदर करेंगे। आप क्या करना, इसी फंड फ्लो इसी स्टेटमेंट के नीचे फंड फ्लो स्टेटमेंट की जगह रख देना। इसके बाद आप वर्किंग नोट स्टार्ट करना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्किंग नोट्स बनाना। देखिए वर्किंग नोट में सबसे पहला तो जो वर्किंग नोट बनता है वैसे वो बनता है कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बट इस क्वेश्चन में हम वो थोड़ा बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें एक मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि इसी ईयर में बेची गई है, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था। तो हमें पहले मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी हम बनाते हैं सबसे पहले मशीनरी का अकाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, आपको छोटा सा ही बनाना है इसको। इसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक बार इनके बैलेंस लिख लेते हैं। मशीनरी हमारे असेट्स होते हैं, तो डेबिट साइड से ओपन होगा टू बैलेंस BD। अब देखिए मशीनरी का बैलेंस आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कॉस्ट उसकी दे रखी है आपको ओपनिंग बैलेंस 4,10,000। इसको आपको कॉस्ट पे ही लेके चलना है। फिर देखिए यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाद में। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस BD, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 90,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं हम उस मशीनरी की जिसको हमने क्या कर दिया था, बेच दिया था। तो वो मशीनरी बेची थी हमने, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 40,000 और उसको हमने सेल किया 25,000 में, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्थ कितना था, 8,500 का। तो अभी एक बार हम इसी के नीचे थोड़ा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। जो हमने मशीन बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000। उसके ऊपर अब तक का सिंचित ह्रास का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का मतलब कि अब तक उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑन दिस मशीन, ठीक है। तो वो कितना था, 8,500। वो हमने इसमें से लेस कर दिया, तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 31,500, ठीक है। मतलब ये मशीनरी अभी इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 31,500, लेकिन हमने इसको सेल कितने में किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस है उसकी 25,000। 25,000 जब हम इसकी सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ है इसमें, 6,500 का, 6,500 का लॉस हुआ है इस मशीनरी के ऊपर। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें 4 चीज़ें आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है इसका बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आता है बाय करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। बाय क्या लिखते हैं हम इसमें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखता है, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 2 चीज़ें यहाँ पे आती है। और इस तरफ आता है जो मशीन हमने बेची है, पर्टिकुलर मशीनरी, उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD, और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है 1,30,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टू मशीनरी अकाउंट, और ये मशीन वो मशीन है जिसको हमने बेची है, और उसके ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्थ था कितना था, 8,500, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आपको इस तरफ की टोटल लगानी है, टोटल होगी 1,38,500, और बैलेंसिंग फिगर से आपके ये आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे हम कहेंगे करंट ईयर डेप। ये हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। यहाँ की टोटल सेम रहेगी 1,38,500, और इसमें से हम 90,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 48,500, ठीक है। तो ये वाला जो अकाउंट होता है उसमें सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं। कई बार हमें क्या होता है, ये वाली चीज़ गिवन होती है तो ये वाली चीज़ आपको बैलेंसिंग फिगर से निकालनी होती है, और कई बार ये वाली चीज़ गिवन होती है तो ये वाली चीज़ हमें बैलेंसिंग फिगर से निकालनी होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो पर्टिकुलर मशीन जो बेची है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप दे रखा था, ये किसी पर्टिकुलर बेची हुई मशीनरी का ही एक्यूमुलेटेड डेप होता है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था, तो आपने बैलेंसिंग फिगर से करंट ईयर डेप निकाल दिया, ठीक है। कई बार ये दे रखा होता है तो आप ये निकालोगे, क्लियर हो रहा है। तो ये बन गया अकाउंट। अब चलते हैं मशीनरी की तरफ। मशीनरी में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, जो हमने मशीनरी बेची है, कितने में बेची, 25,000 में, क्लियर। फिर देखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने क्यों लिखा है, लॉस के लिए, जो इसको बेचने पे लॉस हुआ, कितना हुआ, 6,500, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रोविज़न फॉर डेप अकाउंट, और ये क्या लिखेंगे, जो ये 8,500 है वो इसमें लिखेंगे 8,500 ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, और जो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 5,40,000, क्लियर हो रहा है। फिर देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरफ की टोटल लगानी है, पूरी टोटल लगाओगे आप तो आएगी आपके 5,80,000,
ठीक है। और यहाँ की टोटल है 4,10,000, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक अकाउंट। और ये किसके लिए आएगा? परचेज के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था? सेल के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे 5,80,000 हो जाएगी टोटल तो, और उसमें से हमें माइनस करना है 4,10,000। तो माइनस करोगे तो आपके जो बैलेंस आएगा मशीन जी के बैलेंसिंग फिगर वो आएगा आपके 1,70,000, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके बन गया मशीन जी का अकाउंट और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे जो वर्किंग नोट है उसकी तरफ। नेक्स्ट वर्किंग नोट आपके बनेगा, एक बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, पहले बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट और बना लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट की ओपनिंग करते हैं टू बैलेंस BD, और इन्वेस्टमेंट का आपको बैलेंस दे रखा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 30,000। फिर आपको दे रखा है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट सेल किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 30,000 और सेल किया 28,000 में। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, सेल के लिए 28,000 में। अब आप ही सोचिए कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट था और उसे हमने 28,000 में सेल कर दिया। इट मीन्स हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द लॉस, लॉस के लिए कितना लॉस हुआ? 2,000 का, ठीक है। फिर लिखेंगे हम इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, और क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 80,000। फिर हम इसकी क्या कर देंगे? टोटल लगा देंगे। इसकी जब आप टोटल लगाओगे तो आपके पास अमाउंट आएगी, आपके पास इसकी अमाउंट आएगी 1,10,000, और यही टोटल यहाँ पे भी रहेगी। और अब देखिए इस तरफ की टोटल है ओनली 30,000, तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ से आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फॉर द परचेज, और ये भी आपके बैलेंसिंग फिगर से आएगा। देखिए 1,10,000 में से 30,000 जाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपके 80,000, मतलब 80,000 के आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बना दिया हमने। अब बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया था कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए इस तरीके से हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 60,000, तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 70,000, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 70,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड होगा आपके नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस, सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो किया था हमने कितना? वो आया था 48,500, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 48,500। फिर चलते हैं नेक्स्ट इसमें आएगा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अब हमें पूरे क्वेश्चन की बहुत धीरे से आराम से इसकी एनालिसिस करनी है,
कि ना हमें कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या क्या ट्रांसफ़र किया है, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है। तो हमें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के बैलेंस दे रखे हैं, तो जनरल रिजर्व के बैलेंस को आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। 2019 का बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का और 20 का बैलेंस है 1,50,000। इट मीन्स क्या हुआ है, जनरल रिजर्व इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब आपने क्या किया है, जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और कितना ट्रांसफ़र किया, 50,000। वो आपने प्रॉफिट में से ही किया होगा, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, गुडविल। एक बार आप गुडविल को भी क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि गुडविल राइट ऑफ हुई है या नहीं। अब जैसे हमारे क्वेश्चन में गुडविल का जो बैलेंस है 19 में 1 लाख दे रखा था और 20 में 80,000। इट मीन्स ये 20,000 से क्या हुई है, राइट ऑफ हुई है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं एक बार। हमें दे रखा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो कि हमने P&L में डाल रखा है, तो इसको भी ले लेते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो है 5,000, तो वो भी हमने ले लिया। अब इसके अलावा जो हमने मशीनरी का अकाउंट बनाया, मशीनरी को बेचने से जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो भी हमें इसके अंदर लेना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी था 6,500। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था हमारे 2,000, तो वो भी हमें इसके अंदर लेना है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें देख लेते हैं कि कोई छुट्टी तो नहीं है। एटलीस्ट हमने सारी चीज़ें इसके अंदर ले ली है। अभी हमें इसकी एक बार क्या लगानी है, टोटल करनी है, ठीक है। तो इसकी हम टोटल करेंगे तो आपके टोटल अमाउंट आएगी, इसकी टोटल होगी इसकी 1,32,000। फिर इसको ऊपर वाले टोटल के साथ में ऐड करना है, तो आपके टोटल आ जाएगी ये 2,02,000। फिर इसमें से आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम। तो हमारे क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको कुछ भी नहीं दे रखी है, तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको यही अमाउंट सेम 2,02,000 यहाँ पे लिखनी है। फिर इसमें से लेस करना है आपको क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस इसका आपको दे रखा है 60,000, तो वो आपको लेना है, ठीक है। फिर आप इसमें से माइनस करोगे 60,000 को, तो आपके आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,42,000, ठीक है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको एक तो इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन थी, एक मशीनरी की थी और एक आपके डिबेंचर इशू करने की है। तो मशीनरी की और इन्वेस्टमेंट की तो हमने यूज़ कर ली और डिबेंचर इशू करने की हम सोर्सेज ऑफ फंड में यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा बाकी और भी कोई एडजस्टमेंट नहीं छूट रही है, तो हम क्या कर देते हैं, अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम बना देते हैं। फिर देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से बनाना है। ऊपर आपको सोर्सेज ऑफ फंड लिखने हैं, नीचे आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड लिखने हैं। सबसे पहले आप सारे सोर्सेज लिख लोगे, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है वो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, जो भी हमने कैलकुलेट किया 1,42,000 वो हमने लिख दिया। फिर हमने इन्वेस्टमेंट सेल किए थे, तो इन्वेस्टमेंट को सेल किए, इससे भी हमें फंड रिसीव हुआ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर सेल ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी सेल की थी 25,000 में, वो भी हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है। इसके अलावा अब हमें बैलेंस शीट को ऊपर से एनालाइज करना होगा कि हमने शेयर कैपिटल इशू की या नहीं। हमारे क्वेश्चन में हमने 50,000 की शेयर कैपिटल इशू की है, तो हमने इसे सोर्स ऑफ फंड में लिख दिया। फिर देखिए डिबेंचर, हमने डिबेंचर भी इशू किए हैं 1 लाख रुपीज़ के, तो वो भी हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। फिर इसके अलावा आपको एक दो चीज़ों के लिए जगह छोड़ के फिर आपको एप्लीकेशंस ऑफ फंड लिखना है।
एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने इन्वेस्टमेंट का परचेज़ किया, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के कैलकुलेट किया 80,000। फिर परचेज़ ऑफ मशीनरी हमने अकाउंट बना के कैलकुलेट की है कि कितनी परचेज़ की है 1,70,000 की। और इसके अलावा हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारे आया था। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड होता है। तो हमारे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल था, तो इसको हमने एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख दिया। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है कि कोई बढ़ या घट तो नहीं रहा है। अगर सारे ही आपने कर लिए हैं तो फिर आपको इसकी क्या लगानी है, टोटल लगानी है। और सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड की टोटल हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये इक्वल रहती है तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट भी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।